यह कहानी 1964 में शुरू होती है, एक आदमी एड वॉरेन और उसकी पत्नी लोरेन वॉरेन के साथ। एक औरत विक्टोरिया उन्हें अपनी दुकान में हो रही अलौकिक घटनाओं के बारे में बता रही है। पहले तो सिर्फ उसके पिता ही इसे महसूस करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद विक्टोरिया ने भी इसे महसूस करना शुरू कर दिया। एड और लोरेन ने विक्टोरिया के स्टोर रूम की जांच की। वहां उन्हें एक रहस्यमय आईना मिला। उस समय लोरेन गर्भवती थी। उन्होंने उस आईने के अंदर एक आत्मा महसूस की। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, आईना फट गया। लोरेन को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। एड तेजी से कार में बैठा और लोरेन को अस्पताल ले गया। लोरेन कह रही थी कि आईने में कुछ है। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। अचानक लाइट चली गई। लोरेन ने भी वहां कुछ महसूस किया। उन्होंने सामने एक आत्मा देखी, लेकिन तभी एड आ गया। लोरेन ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची रो नहीं रही थी। वह सांस भी नहीं ले रही थी। लोरेन ने कहा, मुझे मेरी बच्ची दो। उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में लिया और भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने विनती की, कृपया उसे वापस ले आओ। लोरेन की प्रार्थना के कारण उनकी बच्ची वापस जीवित हो गई। वह रोने लगी। लोरेन ने अपनी बेटी का नाम जूडी रखा। धीरे धीरे जूडी बड़ी होने लगी, लेकिन वह अक्सर भयानक चीजें देखती थी। जूडी उनसे डर जाती थी, इसलिए लोरेन ने उसे एक कविता सिखाई। उन्होंने कहा कि जब भी तुम कुछ देखो, ये कविता गाना और खुद से कहना कि कुछ भी नहीं है। अब कहानी 1986 में शिफ्ट होती है, पेंसिल्वेनिया के स्मर्ल नाम के एक परिवार पर। वे अभी अभी यहां आकर रहे थे। आज उनकी एक बेटी हीदर का कन्फर्मेशन सेरेमनी था। सेरेमनी के बाद हीदर के दादा दादी ने उसे एक तोहफा दिया। वह वही 3 शीशे वाला आईना था। उनके कुत्ते ने इसे देखते ही भौंकना शुरू कर दिया। हीदर को भी यह तोहफा पसंद नहीं आया। सब केक काटने लगे, लेकिन हीदर के मना करने से पहले ही किसी ने मोमबत्तियां बुझा दी। छत से एक ट्यूबलाइट गिरी और जमीन पर टूट गई। इसके बाद दृश्य एड और लोरेन पर शिफ्ट हुआ। ये दोनों इतने लंबे समय से अपना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने नए केस लेना बंद कर दिया था। वे सिर्फ लेक्चर दे रहे थे और अपने अनुभव साझा कर रहे थे, लेकिन छात्र उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। पूरा परिवार एक डिनर पर पहुंचा। दरअसल एड की हृदय की स्थिति के कारण उन्होंने नए केस लेना बंद कर दिया था। अब एड के आने वाले जन्मदिन के लिए जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को लाना चाहती थी। जब वे वहां बैठे थे तो लोरेन ने कुछ महसूस किया। जूडी भी इसे महसूस कर रही थी। वह अपनी कविता गा रही थी। लोरेन ने उसे शांत किया, लेकिन तभी लोरेन ने जूडी के कंधे पर एक हाथ देखा। दृश्य स्मर्ल परिवार पर शिफ्ट हुआ। हीदर की मां जैनेट ने तहखाने में अपने पीछे आवाजें सुनी। जब वह टेलीफोन पर बात कर रही थी तो फोन का तार अचानक खींच गया। उसने सोचा कि उसकी बेटियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। कोई और उस तार को खींच रहा था। हीदर की छोटी बहन का खिलौना भी उसके सामने हवा में तैरने लगा। उसने वहां एक आत्मा देखी। दूसरी ओर हीदर और उसकी बड़ी बहन डॉन को यह आईना बहुत डरावना लगा, इसलिए उन दोनों ने इसे उठाया और बाहर फेंक दिया। अगले दिन कचरा ट्रक आई और उसे ले गई, लेकिन जैसे ही यह आईना उस ट्रक में टूटा, डॉन ने अपने गले में कुछ महसूस किया। उसे दर्द हुआ। वह खून उलटी करने लगी। डॉन के मुंह से कांच के टुकड़े निकल रहे थे। दृश्य एड पर शिफ्ट हुआ। एड फिर से केस लेना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने स्पष्ट कहा, आपका दिल एक और दौरा नहीं झेल सकता। एड के जन्मदिन की पार्टी में जूडी अपने बॉयफ्रेंड टोनी को लेकर आई। टोनी बेहद नर्वस था। वह डर रहा था कि क्या जूडी के माता पिता उसे पसंद करेंगे। इस पार्टी में एड और लोरेन के पुराने दोस्त फादर गॉर्डन भी थे। जब जूडी अपने बचपन के बेडरूम में गई तो उसे फिर से कुछ महसूस हुआ। अनाबेल उसके कमरे में एक कुर्सी पर बैठी थी। जूडी ने अपनी कविता दोहराई और कहा, तुम यहां नहीं हो। तभी टोनी कमरे में आया। उसने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? टोनी को जूडी के बारे में थोड़ा बहुत पता था, और फिर भी वह उसे प्यार करता था। उसने उससे उसकी कविता के बारे में पूछा। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन तभी लोरेन अंदर आ गई। उन्होंने टोनी से कहा कि एड उसे बुला रहे हैं। उसके जाने के बाद लोरेन ने जूडी से पूछा कि क्या चल रहा है। उन्होंने समझ लिया कि जूडी उन चीजों को पहले से ज्यादा देख रही है। अपने अनुभव से लोरेन जानती थी कि जूडी का उन चीजों से दूर रहना बेहतर है। नीचे एड और टोनी ने एक साथ टेबल टेनिस खेलना शुरू किया।
लोरेन और जूडी भी उन्हें प्रोत्साहित करने आई। टोनी गेम हार गया, लेकिन एड को भी शारीरिक तनाव महसूस हुआ। बाद में अकेले में टोनी ने एड और लोरेन से जूडी को प्रपोज करने की अनुमति मांगी। अब जूडी और टोनी सिर्फ 6 महीने से ही डेट कर रहे थे, लेकिन उसने कहा, जब आपको पता चल जाता है तो आप जान जाते हैं और मैं अपनी जिंदगी उसके बिना नहीं सोच सकता। लोरेन ने उससे कहा, आप जानते हैं कि हमारा परिवार दूसरे परिवारों की तरह नहीं है। लोरेन ने उसे अपनी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन एड को लगा कि यह थोड़ा जल्दबाजी है। लेकिन तभी जूडी अंदर आई। उसने अंगूठी देखी। उसने पूछा, क्या यह मेरे लिए है? एड ने टोनी को अपनी अनुमति दे दी। जूडी ने तुरंत हाँ कह दिया। टोनी ने अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। पार्टी से निकलते समय फादर गॉर्डन ने वॉरेन को बताया कि उन्हें कई परिवारों से फोन आ रहे हैं। वे उनकी मदद चाहते थे, लेकिन लोरेन ने साफ मना कर दिया। दूसरी ओर स्मर्ल परिवार को समझ आ गया कि उनका घर भूतहा है, लेकिन उनके पास होटल में ठहरने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने चर्च को इस बारे में सूचित किया था, लेकिन चर्च की प्रक्रिया में समय लगता है। डॉन को लगा कि उसके पिता पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। उस रात सोते समय हीदर के पिता ने भी वह आत्मा देखी। हीदर के पिता हवा में तैरने लगे। आत्मा उनका गला घोंट रही थी। इसी बीच हीदर ने अपने कन्फर्मेशन डे का वीडियो देखना शुरू किया। इस वीडियो में उसने देखा कि एक दुष्ट आत्मा ने उस दिन उसके केक की मोमबत्तियां बुझाई थीं। ये कैमरे में कैद हो गया था। तभी एक और आत्मा हीदर के सामने प्रकट हुई और उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया। हीदर उससे भागने की कोशिश करने लगी। हीदर की मां ने नीचे अपने पति को हवा में तैरते देखा। हीदर जमीन पर पड़ी थी। वह कह रही थी, यहां कुछ है। अगले दिन उनके घर पर बहुत सारे मीडिया वाले आ गए। स्मर्ल परिवार ने सबको अपने घर में बुरी शक्ति के बारे में बताया। वे यह आशा कर रहे थे कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। दूसरी ओर लोरेन और जूडी शादी की ड्रेस देखने गई। जूडी ने एक ड्रेस ट्राई की, लेकिन दुकान की मालकिन ब्रेंडा उसे ट्रायल रूम में अकेली छोड़कर बाहर चली गई। इसलिए जब जूडी अकेली थी तो उसे फिर से वे सब चीजें महसूस होने लगी। ट्रायल रूम का दरवाजा खुल गया। जूडी ने सोचा कि ब्रेंडा ड्रेस के अंदर है, लेकिन वह वही दुष्ट आत्मा थी जो स्मर्ल के घर पर थी। जूडी ने उसे देखने से बचने के लिए अपनी कविता दोहरानी शुरू कर दी। ट्रायल रूम की लाइट जल गई। जूडी ने सोचा कि सब ठीक है, लेकिन एक आईने से उसी की परछाई ने उसका गला पकड़ लिया। लोरेन अंदर आई और जूडी को संभाला। दूसरी ओर हीदर की दादी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। फादर गॉर्डन आए और उन्होंने यह सब देखा। जैनेट ने उन्हें बताया कि किसी ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। फादर गॉर्डन यहाँ चर्च की तरफ से नहीं, बल्कि खुद की तरफ से आए थे। उन्होंने स्मर्ल के घर की जांच शुरू कर दी। जब फादर गॉर्डन ने उनके तहखाने में पवित्र जल छिड़का तो उन्हें एहसास हुआ कि वह दुष्ट आत्मा ठीक इसी तहखाने में थी। फादर गॉर्डन जल्दी से चर्च गए और बिशप को यह बताने के लिए, लेकिन वहां की रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा। तभी फादर गॉर्डन की नाक से खून बहने लगा। उनके सामने की रिसेप्शनिस्ट गायब हो गई। मेज पर रखा फोन बजने लगा। जब फादर गॉर्डन ने उसे उठाया तो जूडी की आवाज आई, फादर गॉर्डन, आप जा सकते हैं। फादर गॉर्डन के सामने एक दरवाजे के हैंडल पर लगा क्रॉस उल्टा हो गया। अंधेरे ने पूरे कमरे को भर दिया। फादर ने प्रार्थना करना शुरू कर दी। तभी उनका क्रॉस भी जल गया। फादर का हाथ जल गया। वह बाहर गया, अपने गले में एक तार लपेटा और खुद को फांसी पर लटका लिया। दूसरी ओर एड ने टोनी को उनका सीक्रेट रूम दिखाया, जहां सारे भूतहा सामान रखे थे। इन्हें छूना भी मना था। अब इन वस्तुओं को नष्ट करना इतना आसान नहीं था। ये चीजें खुद को नष्ट नहीं होने देती, इसलिए इन्हें बाहर छोड़ने के बजाय वॉरेन ने उन सभी को एक कमरे में रख दिया। एड ने टोनी को जूडी के बारे में भी बताया कि वह बिना जान के पैदा हुई थी। लगभग 1 मिनट तक उसने सांस नहीं ली। तभी फादर गॉर्डन के बारे में खबर आई। वॉरेन उनके अंतिम संस्कार में गए। वे फादर के बहुत करीब थे। वहां जब जूडी ने उनके ताबूत को छुआ तो उसे कुछ महसूस हुआ। जूडी को एक और पादरी से पता चला कि फादर गॉर्डन की मौत पेंसिल्वेनिया में हुई थी। फिर एक दिन बर्तन धोते समय लोरेन की सिंक बंद हो गई। लोरेन ने इसे खोलने की कोशिश की। उन्हें सिंक पाइप के अंदर जूडी की फोटो वाला उनका लॉकेट मिला। सिंक का पानी लाल खून में बदल गया और तेजी से बहने लगा। एड पीछे से आया। लोरेन ने कहा कि जूडी के साथ कुछ गड़बड़ है। दरअसल वह पेंसिल्वेनिया चली गई थी।
एड, लोरेन और टोनी उसके पीछे गए। लोरेन ने कहा कि इस घर में जो भी हो रहा है वे बस जूडी को लेकर चले जाएंगे। वे मीडिया से बचते हुए अंदर गए। जूडी को सुरक्षित देखकर लोरेन को राहत मिली। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन जूडी ने कहा, रुको, हम लड़ाई से नहीं भागते। उसने कहा कि अब जब सब यहां हैं तो उन्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। एड और लोरेन मान गए। उन्होंने स्मर्ल परिवार से उनकी कहानी सुनी। जूडी ने टोनी को बताया कि उसने फादर गॉर्डन की मौत का एक विजन देखा था, लेकिन जूडी यह बात अपनी मां को नहीं बताना चाहती थी। उसे लगा कि कुछ उसे यहां रुके रहना चाहता है। लोरेन ने घर की जांच शुरू कर दी। लोरेन में बुरी आत्माओं को महसूस करने और उनके विजन देखने की शक्ति थी, और यही शक्तियां जूडी को भी मिली थीं। तभी उन दोनों ने ऊपर कुछ महसूस किया। लोरेन ने जूडी को रोका और अकेली ऊपर गईं। उन्होंने वहां बिस्तर पर एक आत्मा देखी। उन्हें लगा जैसे कोई बाहर से गुजर रहा हो। लोरेन तहखाने की ओर नीचे गईं। उन्होंने एक विजन देखा। लोरेन ने समझाया कि यहां 3 आत्माएं हैं। एक औरत थी जिसका चक्कर चल रहा था। जब उसके पति को पता चला तो वह पागल हो गया, इसलिए वह अपनी बूढ़ी मां के साथ इस तहखाने में छिप गई। लेकिन उसका पति कुल्हाड़ी लेकर आया और दोनों को मार डाला। लेकिन लोरेन को विश्वास नहीं था कि ये तीनों आत्माएं ही असली खतरा थीं। कोई और था, कोई और ताकतवर चीज उन्हें नियंत्रित कर रही थी। जूडी ने ऊपर से लोरेन की आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। बुलाने पर वह ऊपर चली गई। ऊपर उसके सामने अटारी में जाने वाली सीढ़ियां थीं। जूडी अटारी में पहुंची। वहीं 3 शीशे वाला आईना वहां था। जूडी ने उस पर पड़ी दरार को छुआ। फिर उसे जमीन पर एक चौक मिली। जूडी ने देखा कि उसके सामने मिस मी लिखा हुआ था। जूडी समझ गई कि यह अनाबेल थी। वह अटारी से नीचे आ गई। उसे अपने कमरे से एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। जूडी ने अपनी टॉर्च से देखा। वह अनाबेल गुड़िया थी जो उठी, बड़ी हो गई और जूडी के पीछे आई। भागने की कोशिश करते हुए जूडी सीढ़ियों से गिर गई। उसने लोरेन से कहा, अटारी में कुछ है। लोरेन और एड ने अटारी में वह आईना देखा। यह आईना उन्हें ढूंढ चुका था। लोरेन ने उसकी दरार को छुआ। उन्होंने कहा, कुछ बदल गया है, कुछ अलग है। लोरेन और एड ने स्मर्ल परिवार को उस आईने के बारे में बताया कि वह आईना एक दानव था। यह हमारा पहला दानव सामना था। इसकी वजह से हमने अपनी बेटी को खो दिया था, और इस डर के कारण एड और लोरेन कभी उस दुकान पर वापस नहीं गए। लेकिन अब यह आईना उन्हें मिल चुका था। यह उन्हें यहां ले आया था, लेकिन अब वे डर कर इससे नहीं भागेंगे। उन्हें इस आईने को अपने आर्टिफैक्ट रूम में ले जाना था, क्योंकि सिर्फ वही जगह इसे रोक सकती थी। एड ने टोनी से कहा, आज रात जो भी हो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। इसी बीच जूडी की सेहत खराब होने लगी। एड ने जैक को समझाया कि आईने में न देखें और इसे सीधे हाथ से न छुएं। वे दोनों इसे उठाकर बाहर ले जाने वाले थे। उन्होंने इस आईने को ढक दिया। टोनी कार तैयार करने बाहर गया। यह आईना खुद को भारी बना रहा था। इसका कवर ढीला होने लगा। टोनी की कार स्टार्ट नहीं हुई। जूडी की नाक से खून बहने लगा। जैसे ही कवर हटा, जैक ने आईने में देखा। उसने एक दुष्ट आत्मा देखी। वह डरकर नीचे गिर गया। फिर यह आईना जैक के ऊपर गिर गया। बाहर टोनी ने कार स्टार्ट की, लेकिन उसने सड़क पर एक दुष्ट आत्मा देखी। टोनी की कार साइड में जाकर क्रैश हो गई। वहां तेज बारिश शुरू हो गई। लोरेन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी उन्हें अंदर से एक खिलौने की आवाज सुनाई दी। लोरेन ने देखा कि जूडी बिस्तर पर नहीं थी। वह नीचे बैठी अपनी कविता दोहरा रही थी, लेकिन अब दानव जूडी को नियंत्रित कर रहा था। उसने लोरेन पर हमला किया और उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। स्मर्ल के कुत्ते ने जूडी पर भौंकना शुरू कर दिया। जूडी ने उसे हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। एड आया और जूडी को होश में लाने की कोशिश की। उसने कहा, मेरी आवाज सुनो, मुझे पता है तुम सुन सकती हो। लेकिन जूडी ने उसके दिल पर हमला किया। बाहर टोनी अंदर नहीं आ सका। उसने पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश की। लोरेन को होश आया, लेकिन उन्होंने अपने सामने वे दूसरी आत्माएं देखी। कुल्हाड़ी वाला आदमी लोरेन को मारने के लिए आगे बढ़ा। लोरेन किसी तरह उससे बच निकली। टोनी उसकी मदद के लिए वहां आया। एड के आदेश पर स्मर्ल परिवार घर से बाहर भाग गया। लोरेन ने एड से कहा कि यह राक्षस जूडी को चाहता था। जूडी ऊपर अटारी में एक रस्सी से खुद को फांसी लगा चुकी थी। वह राक्षस किसी को उसके पास नहीं जाने दे रहा था। एड ने किसी तरह जूडी की रस्सी काटने की कोशिश की।
बहुत मुश्किल से उन्होंने इसे काटा। जब अटारी टूटी तो सब नीचे गिर गए। जूडी सांस नहीं ले रही थी। एड ने उसके दिल को दबाया, उसे वापस जीवित करने की कोशिश की। लोरेन ने सामने आईने में उस राक्षस को अपने ही प्रतिबिंब के साथ देखा। किसी तरह उन्होंने जूडी को वापस जीवित कर लिया, लेकिन तभी वह आईना उनकी ओर बढ़ने लगा। यह तेजी से घूमने लगा। टोनी का पैर उसमें फंस गया। इस राक्षस ने एड की किताब जला दी। यह बेहद ताकतवर था। जूडी डर से अपनी कविता दोहराती रही, लेकिन तभी लोरेन ने कहा, जूडी, नजर मत हटाओ, इसे बाहर मत करो, मत भागो। वह चाहती थी कि जूडी अपने डर का सामना करे। जूडी ने ठीक वैसा ही किया। सबके साथ मिलकर उसने इस आईने को रोकने की कोशिश की। आईना टूटने लगा। जैसे ही जूडी ने कहा, तुम यहां नहीं हो, आईना रुक गया और नीचे गिर गया। अगले दिन वॉरेन वहां से चले गए। उन्होंने इस आईने को अपने आर्टिफैक्ट रूम में रख दिया। एड ने चाबी टोनी को देते हुए कहा, फैमिली में स्वागत है। इस एक केस ने उनकी जिंदगी बदल दी। इसके बाद उन्होंने कोई केस नहीं लिया। यह केस उनके लिए सबसे खतरनाक और आखिरी केस था। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।